Hello student. Today we will discuss on internal anatomy of cycus rachis. In previous class we have already discussed about the morphology of cycus, distribution, morphology, एनाटॉमी में अपन ने रूट की एनाटॉमी पढ़ी थी, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉर्लोइड रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा अपन ने प्रीवियस क्लास में। दोनों में कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी किया। रूट के बाद में स्टेम का पढ़ा। आज अपन साइकस रेचिस और साइकस लीफलेट की इंटरनल स्टडी करेंगे। तो साइकस रेचिस किसको बोलते हैं और लीफलेट किसको बोलते हैं, इसके बारे में आपको प्रीवियस स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया गया कि साइकस की जो कंप्लीट लीफ होती है, उसका जो लीफ बेस होता है, उस लीफ बेस को साइकस रेचिस कहा जाता है। और पर्णपत्रक मीन्स लीफलेट या लीफ का जो पार्ट होता है, जो मिलकर के सारे वो पार्ट मिलकर के कंपाउंड लीफ बनाते हैं, उसको साइकस लीफलेट कहा जाता है। ओके। और साइकस रेचिस की अगर अपन बात करें तो साइकस रेचिस लीफ बेस, लीफ के आधार पर एक वुडी स्ट्रक्चर होता है, येलो डार्क ब्राउन या ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको साइकस रेचिस कहा जाता है। थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में और अपन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकस रेचिस क्या होता है, उसका मेन कैरेक्टर्स क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो साइकस रेचिस इज वुडी एंड थिक स्ट्रक्चर, मोटा होता है, वुडी होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज वुडी स्ट्रक्चर। और थिक होता है, मोटा होता है। हाइपोडर्मिस जो इसमें होती है, एपिडर्मिस के बाद में जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। जैसा कि आप सब जानते हो, देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू होता है, लास्ट परमानेंट टिश्यू होता है, जिसमें लिग्निन और सुगरिन का डिपोजिशन हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फिगर ऑफ रेचिस या आइडेंटिकल फिगर ऑफ रेचिस की उल्टा ओमेगा शेप, इसमें ओमेगा शेप आउटलाइन ऑफ वेस्कुलर बंडल, इसमें ओमेगा शेप का वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, सहवन पोल ओमेगा के आकार का होता है। ईच बंडल हैव स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सी, मीन्स प्रत्येक बंडल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा तक की एक बंडल सीट आवरण पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। एंड द बंडल इज ओपन कोलेट्रॉल, ओपन मीन्स टू से कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा उपस्थित होती है, जिनको ओपन बोलते हैं। और कोलेट्रॉल मीन्स दोनों प्रेजेंट होता है। ये एक इसका टीएस है बेस का, है ना। मीन्स यहाँ से लीफलेट लगी रहती है, इधर से लीफलेट लगी रहती है, ये बीच का पार्ट है जिसको रेचिस कहा जाता है। क्लियर। रेचिस के वापस वही जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो वुडी होता है, थिक होता है, बेस होता है, हाइपोडर्मिस, वही सेम कैरेक्टर्स है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आउटर लेयर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर इनर कॉर्टेक्स जो फर्स्ट लेयर होती है क्लेरेनकाइमा की होती है, ग्रीन होती है। देन जो सेकंड लेयर होती है स्क्लेरेनकाइमा, अभी आपको बताया था स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर्स होती है। और उसके बाद में ये ग्राउंड टिश्यूज होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। और ये देखिए वेस्कुलर बंडल ओमेगा शेप में प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका लाक्षणिक लक्षण है, पहचान का लक्षण है। इसी लक्षण के आधार पर साइकस रेचिस की पहचान होती है। उसका आइडेंटिकल कैरेक्टर है कि साइकस रेचिस में वेस्कुलर बंडल ओमेगा शेप में प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा होता है, म्यूसिलेज सेल्स होती है, ये वेस्कुलर बंडल होती है। इस वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। इस कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाए। ये कैम्बियम होती है, एदा होती है, एदा की उपस्थिति के कारण इसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। कोलेट्रॉल मीन्स संयुक्त होते हैं, संयुक्त इस तरह से होते हैं कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक ही बंडल में होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रॉल, है ना। और इसमें बीच में एधा या वेस्कुलर ये कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये देखिए, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन ऐसे
देखा जा सकता है। इसको वापस देखते हैं। ये इसका कट किया हुआ आउटर लाइन पार्ट है जिसमें ये ओमेगा शेप में वेस्कुलर बंडल दिखेंगे, और ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन में अगर सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस शेप में ये दिखेगा। इस शेप में सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर होगी। क्यूटिकल लेयर के बाद में एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स होगा। आउटर कॉर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसकी मजबूती का निर्धारण करता है, लचक में दृढ़ता प्रदान करता है। और उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज होता है, व्रण ऊतक होता है जिसके अंदर म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल इस शेप में होता है ना। ये सेंट्रीपिटल जाइलम होता है और अंदर की तरफ फ्लोएम होता है और बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है। रेचिस पे थोड़ा से पॉइंट लिखवा देता हूँ आप लोगों को नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ साइकस रेचिस, साइकस रेचिस का ट्रांसफर सेक्शन एक रोम्बोइडल आउटलाइन में प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में साइकस के रेचिस के इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल में विभेदित होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो सबसे पहले हेडिंग अगर लगेगी इसकी तो एपिडर्मिस लगेगी। तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में रहती है। इसके ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। रंध्र उपस्थित होते हैं जो एनवायरनमेंट से गैसियस एक्सचेंज का वर्क करते हैं। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस 2 to 3 लेयर होती है। क्लोरेनकाइमा इसमें उपस्थित होता है। क्लोरोफिल टिश्यूज उपस्थित होता है जो 4 से 6 कोशिकीय होता है। उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू की बात करें, स्क्लेरेनकाइमेटस प्रेजेंट होती है जो हाइपोडर्मिस के नीचे होती है, और पेरेन्काइमेटस वॉल भी होती है। ग्राउंड टिश्यू होता है। दिस रीजन इज प्रेजेंट, इस रीजन में म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट होती है जो टेनिन और डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूसिलेज का सिक्रेशंस करती है। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ ओमेगा, ओमेगा के शेप में प्रेजेंट होता है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मीन्स संयुक्त होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल में होते हैं। कोलेट्रॉल, कोलेट्रॉल मीन्स परिधि की उसको केंद्र में रेडियस के शेप में होता है। एंडार्च, एंडार्च मीन्स जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, ओपन होता है जिसमें ये कैम्बियम या एदा उपस्थित होती है। डिप्लोजाइलिक, डिप्लोजाइलिक मीन्स प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। एंड कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। जाइलम सेंट्रीपिटल भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी होता है। सेंट्रीपिटल मीन्स प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। मीन्स परिधि, केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ता जाता है। और वेस्कुलर बंडल एक सराउंडेड बाय बंडल शीट के द्वारा सराउंडेड। जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड टू इनर साइड एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम अंदर की तरफ होता है, जाइलम में ट्रैकिड्स होती है और जाइलम पेरेन्काइमा होगा था। वेसल्स एब्सेंट होती है जाइलम में। फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर साइड, है ना, इसी को सेंट्रीपिटल कहेंगे। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल की तरफ होता है। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीव्स ट्यूब, चालनी नलिकाओं से बना रहता है और फ्लोएम पेरेन्काइमा से निर्मित रहता है। कंपेनियन सेल सह कोशिका इसमें अनुपस्थित होती है। कैम्बियम एदा उपस्थित होती है। इसी के कारण वेस्कुलर बंडल को ऑलवेज ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, दोनों को डिफरेंशिएटेड करती है। इन द रेचिस ऑफ इन द वेस्कुलर बंडल, इन द रेचिस वेस्कुलर बंडल्स आर एंडार्च, मीन्स रेचिस के अंदर वेस्कुलर बंडल एंडार्च होते हैं। एंडार्च मीन्स इसका जो ये अंदर की तरफ मुंह टिप होती है और बाहर की तरफ ये कटते हैं, है ना। कैम्बियम जैसे जाइलम सेंट्रीपिटल हो गया, फ्लोएम आउटर की शेप में हो गया, है ना। इसमें फ्लोएम आउटर की शेप में हो गया और जाइलम अंदर की तरफ हो गया और ये दूसरा उसमें से परिधि की तरफ काटेगा। ये इसका एंडार्च और एक्सार्च का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसमें सेंट्रीपिटल, एक्रोपिटल, प्रोटोजाइलम की पोजीशन
और मेटाजाइलम की पोजीशन भी इसमें क्लियर कट शो की गई डायग्राम में। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आप लोग लिखेंगे, इन द रेचिस vascular bundle are enlarged at the base, centrifugal xylem is well developed and protoxylem face toward to the central showing। इस प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है और मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है। मिजार्च इन द मिडल सेंट्रीपेटल जाइलम इज प्रेजेंट शोइंग डिप्लोजाइलिक कंडीशन, मीन्स अंदर की तरफ भी जाइलम और बाहर की तरफ भी जाइलम और बीच में फ्लोएम। एक्जार्च ऑफ द एपेक्स, एपेक्स पे एक्जार्च होता है, एंड मच रिड्यूस एंड इन द फॉर्म ऑफ टू पैचेज लाइंग वन ऑन ईच साइड ऑफ द प्रोटोजाइलम एलिमेंट एंड सेंट्रीपिटल जाइलम ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ द रेची। इसी की वजह से रेचिस उभरी हुई रहती है, वुडी रहती है और नीचे की तरफ हल्की सी ट्विस्ट रहती है, जिससे किनार का निर्माण करती है। देन साइकस रेचिस होने के बाद में अपन साइकस लीफलेट की बात करते हैं। तो साइकस लीफलेट, खूब सारी लीफलेट आपस में जुड़ी रखकर के साइकस लीफ का फॉर्मेशन करती है, और साइकस लीफलेट को पर्णपत्रक या पर्ण पिन्ना भी कहा जाता है। साइकस लीफलेट इस थिक्की, साइकस की पर्णपत्रक थिक्की होती है, क्यूटिकल लेयर होती है उसके ऊपर और लेदरी होती है, पजेज और जीरोफिटिक, सारे जीरोफिटिक करेक्टर को करती है। इसके ऊपर सनकन स्टोमेटा मीन्स धसे हुए स्टोमेटा होते हैं जो जीरोफिटिक एडेप्टेशन को, मरुद्भिद एडेप्टेशन को शो करते हैं। थिकन हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बहुत थिक होती है। वेल डेवलप्ड पेलिसेड लेयर, मेजोफिल में पेलिसेड उत्तक वेल डेवलप्ड होते हैं। बिटवीन द पेलिसेड एंड लोअर मेजोफिल लेयर देयर आर ट्रांसफरली रनिंग लॉन्ग कलरलेस सेल्स इन 3 to 4 लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मिड रिब टू नियर लीफ मार्जिन, है ना। दीज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। Midrib bundle consists of broad triangular centripetal xylem and 2 small patches of centripetal xylem, thus diploxylate। इसलिए इसको डिप्लोजाइल, ये देखो डिप्लोजाइलिक की डेफिनेशन यहाँ शो की गई। डिप्लोजाइलिक की मीन्स सेंट्रिपिटल जाइलम 2 स्मॉल पैचेज ऑफ सेंट्रिपिटल जाइलम, इसलिए इसको ये डिप्लोजाइलिक कहा जाता है। फ्लोएम एडेक्सियल प्लेसेज, एडेक्सियल किसी भी लीफ या किसी भी सरफेस की अपन बात करें तो दो होता है, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल। एडेक्सियल होता है अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, एबेक्सियल नीचे की तरफ होता है। फ्लोएम एडेक्सियल होता है, एडेक्सियल मीन्स अपर एपिडर्मिस की साइड में होगा और एबेक्सियल होगा तो नीचे की साइड में होता है। एनाटॉमी ऑफ लीफ बेस में वापस वही करेक्टर्स हो गए कि लीफलेट इज थिकी, क्यूटिकल्स होती है, प्रोसेस होता है, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड पेलिसेड टिश्यूज होता है, जिसकी अपन ने इसमें बात की थी। जैसे ये एक कंप्लीट लीफ का डायग्राम है, तो इतना सा पार्ट की अगर बात करें तो ये हो गया रेचिस और रिमेनिंग पार्ट हो गया लीफलेट, है ना। इसमें लीफलेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिडरिब होती है जहाँ पे मध्य सिरा होती है, वहीं से रेचिस इसके साथ अटैच रहता है। ये कंप्लीट इसकी लीफ होती है। लीफ के ऊपर क्यूटिकल लेयर्स प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल लेयर के बाद अपर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। अपर एपिडर्मिस के बाद में ये हाइपोडर्मल रीजन होता है, हाइपोडर्मिस होता है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से ये कवर्ड रहता है ना। फिर ये पेलिसेड टिश्यू खंभाकार उत्तक होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। नीचे ये स्टोरेज टिश्यूज होता है जो फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। इसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे, लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये जीरोफिटिक एडेप्टेशंस इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर। जैसे ये अपन इसकी लीफलेट की बात करते हैं तो ये लीफलेट में जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करने के लिए इसकी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा या रंध्र उपस्थित होता है, अपर एपिडर्मिस पे नहीं होता। साइकस की लीफलेट इस शेप में ही होती है। ये सबसे पहले क्यूटिकल लेयर, बाहर की एपिडर्मिस उसको कवर कर रहेगी। फिर एपिडर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मिस जो थिक वेस्कुलर मतलब स्ट्रॉन्ग हाइपोडर्मिस होती है। उसके बाद में हाइपोडर्मिस के बाद में ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल पेरिसाइकिल से कवर्ड रहते हैं। लोअर एपिडर्मिस हो गई, ये एडेक्सियल सरफेस होगा, ये एबेक्सियल सरफेस कहलाएगा, है ना।
तो इसके बाद में ये सेंट्रीपिटल जाइलम होता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा, मीन्स ये परिधि उधर जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये फ्लोएम इसमें इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और बंडल शीथ, ये बंडल शीथ के अंदर इनके वेस्कुलर बंडल कवर्ड रहते हैं। नीचे स्पॉन्जी टिश्यूज होता है, ग्राउंड टिश्यूज होता है जो फूड का स्टोरेज का कार्य करता है ना। लीफलेट के ट्रांसफर सेक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी अपन बात करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ साइकस लीफलेट सो द फॉलोइंग टिश्यूज, कौन कौन से टिश्यूज दिखते हैं? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस, अपर एपिडर्मिस को ही एडेक्सियल सरफेस कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस को एबेक्सियल सरफेस कहेंगे। उसके बाद में हाइपोडर्मिस होगी, मेजोफिल टिश्यूज होगा और ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोथ साइड, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड दोनों में होती है, एक थिक होती है, दोनों थिक होती है। अपर एपिडर्मिस साइड में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, बोथ ऑफ देम आर कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। द अपर एपिडर्मिस इज कंटिन्यूस वेयर एज द लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा मीन्स अंदर धसे हुए रंध्रों के द्वारा वो इरेगुलर होती है। अपर एपिडर्मिस पे जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करने के लिए किसी तरह का स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड अगर बात करते हैं हाइपोडर्मिस की, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। हाइपोडर्मल लेयर प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। ये इट इज आल्सो ए जीरोफिटिक करेक्टर था। मेजोफिल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए पैलिसेड टिश्यू एंड स्पोंजी टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इलोंगेटेड शेप में होता है। स्पॉन्जी टिश्यू लूजली अरेंज होता है और रिजर्व फूड को इकट्ठा करने का कार्य। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी इसी को कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो इसके थिकनेस का काम करते हैं। इलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ विंग्स, दोनों विंग्स में पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल इज देयर इज ओनली वन वेस्कुलर, एक ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जो मिडरिप मध्य सिरा के अंदर होता है। और लीफलेट इट इज कॉन्जॉइंट होता है, संयुक्त होता है। कोलेट्रॉल होता है, ओपन मीन्स इसमें ये एदा प्रेजेंट होती है। डिप्लोजाइलिक होता है, ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन का अभी भी उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो स्मॉल पार्ट होता है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है और एनलार्ज पार्ट होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, इसलिए इसको एंडार प्रोटोजाइलिक कहते हैं। फ्लोएम इज आर शेप एंड रिमेन सेपरेटेड बाय कैम्बियम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव्स ट्यूब एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद और शो करेंगे।